जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। अपन ने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने कल राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी देख लिया था। आज हम लोग जिस सेंटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आई होप एवरीबडी नोज अबाउट दिस सेंटर। हर किसी ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में सुना है। ये अपने इंडिया का एकलौता न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। ये जो तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ही इज वन ऑफ द ग्रेट न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा जी। ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जनक और एक तरीके से हमारे देश में न्यूक्लियर के जनक ये दिस ग्रेट पर्सन, great scientist Homi Jahangir Babaji, who has started this Bhabha Atomic Research Center in 1954. Since then, lot of research is going on in this research center. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। आप सभी लोगों को पता होगा दैट द हेडक्वार्टर ऑफ द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इन मुंबई। इसके बारे में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन जानते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जनरल इंफॉर्मेशंस क्या हैं। आप लोग पेन और कॉपी रखिएगा अपने साथ नोट करने के लिए, क्योंकि इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। सो नेक्स्ट, नाउ द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फॉर्मली नोन एज एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय, मतलब इसको पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को पहले एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे बोला जाता था। इट इज इंडियाज प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी। मींस यहाँ पर इस सेंटर में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर्स की रिसर्च होती है कि न्यूक्लियर के एनर्जी को यूज़ करना पीसफुली। The nuclear energy is using peacefully. This center is. So इसी सेंटर पे न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, हम वैसे उससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे पावर डेवलप कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, दैट इज ऑल रिसर्च इज गोइंग ऑन द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. So it is India's premier nuclear research facility headquartered in Tromba, Mumbai, Maharashtra. फाउंडेड बाय होमी जहांगीर बाबा, जिनकी फोटो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाई थी, ये उनके फाउंडर हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। फाउंडेड बाय होमो जहांगीर बाबा एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय, AEET। मतलब जिस टाइम इस्टेब्लिश किया था होमी जहांगीर बाबा जी ने, उस टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय। और ये जनवरी 1954 में इसको फाउंड किया गया था, एंड एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम एसेंशियल फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। मीन्स इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए एक तो रिसर्च सेंटर बनाया जाए, तो उसके लिए जो रिसर्च सेंटर बनाया गया वो बनाया गया एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय, AEET। ये जब फाउंड किया था भौमिक एटॉमिक रिसर्च सेंटर को, तो उसमें ये इसका नाम था। अब ये किसके अंडर में ऑपरेट करता है, तो ये करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अपन ने इससे पहले जो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी देखा था, दैट इज ऑल्सो वर्क्स अंडर और ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, इट इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डायरेक्टली देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी डायरेक्टली कौन देखते हैं, Prime Minister. Now, in 1966, after the death of Homi Jahangir Baba,
AEET रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मींस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो नाम पड़ा वो 1966 में पड़ा आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा जी। So, BARC is a multidisciplinary research center with extensive infrastructure for advanced research and development, covering the entire spectrum of nuclear science, chemical energy, material science and metallurgy, electronic instrumentation, biology and medicine, supercomputing, high energy physics and plasma physics, and associated research for Indian nuclear program and related areas. तो इन सारे एरियाज में जो एडवांस रिसर्च या डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है जहां पर ये सारी रिसर्चेज होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड हो, केमिकल एनर्जी से रिलेटेड हो, मटेरियल साइंस से हो, मेटलर्जी से हो, एंड एक्स्ट्रा एंड एक्सेट्रा। BARC's core mandate is to sustain peaceful application of nuclear energy। मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल तरीके से यूज करना, दैट इज द कोर मैंडेट ऑफ BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मींस क्योंकि आप भी जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू कई बार बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स तैयार किए जाते हैं जिसमें एटम बॉम्ब्स होते हैं। सो दीज आर वेरी डेंजरस। सो BARC's core mandate is to sustain peaceful applications of nuclear energy। न्यूक्लियर एनर्जी की पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए बार्क का कोर मैंडेट है। इसके आगे, नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इट। जैसा कि हिस्ट्री आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय एस्टेब्लिश किया था विद होमी जहांगीर बाबा के साथ ऑन 3 जनवरी 1954। इसको जो स्टैब्लिश किया गया था ताकि इसमें जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो सके फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी अंडर द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया था जिसके तहत न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उनकी टेक्नोलॉजी में रिसर्च या डेवलपमेंट R&D एक्टिविटीज हो सके। जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे, ऑल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स engaged in the field of reactor designing and development, instrumentation, metallurgy and material science were transferred with their respective programs from Tata Institute of Fundamental Research to AEET। Means सबसे पहले ये सारे जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे इन सारी फील्डों से, मेटलर्जी हो या मटेरियल साइंस हो, इन सारी फील्डों से जो रिसर्चर्स थे और साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट थे, उनको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से निकाल करके उनको एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय में ट्रांसफर किया गया। क्लियर। नाउ India's first power reactor installed at the Tarapur Atomic Power Station were from the United States। देखिए, इंडिया का जो सबसे पहला पावर रिएक्टर था जो कि कहाँ इंस्टॉल किया गया है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पे। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, इन विच स्टेट इट वाज एस्टैब्लिश्ड, द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो इसमें जो सबसे पहला पावर रिएक्टर था वो इंस्टॉल किया गया फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर है ये। नाउ नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बार्क। देखिए, बार्क का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे प्राइमरी कंसर्न है कि इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं और उनका पीसफुल एप्लीकेशन है तो उसके बारे में रिसर्च हो सके और उसके बारे में डेवलपमेंट हो सके। मींस जितने भी जो प्रीमियर ऑब्जेक्टिव है दैट इज ओनली फॉर द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इन अ पीसफुल मैनर। मींस इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना पीसफुल तरीके से, दैट इज द मेन कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बार्क। इट इज ऑल्सो हैविंग सर्टन और इसके और भी कई सारे रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं जैसे न्यूक्लियर साइंस में है, केमिकल एनर्जी, रेडियोलॉजी, हेल्थ, फूड, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, लेजर टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। When Homi Jahangir Bhabha was working at IISc, there was no institute in India which has the necessary facilities for original working in nuclear physics। देखिए, उस टाइम पे जब होमी जहांगीर बाबा जी वर्क कर रहे थे IISc में, तो वहां पर इंडिया में कोई प्राइमरी इंस्टीट्यूट नहीं था जो न्यूक्लियर साइंस पे काम कर सके। दैट्स वाई होमी जहांगीर भाभा हैव रियलाइज्ड कि उनको ये रियलाइज हुआ कि एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जहां पर हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में रिसर्च कर सकें और उनके एप्लीकेशंस को पीसफुली कर सकें। तो उसी के तहत एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बॉय फंक्शनिंग में आया 1954 में,
और उसी साल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी स्टैब्लिश किया गया। मींस इन द सेम ईयर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी सेम उसमें लाया गया। तो कोर ऑब्जेक्टिव बार का आपको समझ में आया होगा। इट इज द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इट्स पीसफुल एप्लीकेशन। तो उसकी पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना, और ये बेसिकली इंडिया का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था। नेक्स्ट, ये है करंट के डायरेक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। ये आपको पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द करंट डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है दैट इज डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। ये आपको नाम पता होना चाहिए। ये हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। नाउ व्हाट आर द एरियाज ऑफ रिसर्च। भारत में कौन कौन से एरियाज में रिसर्च होता है? मैंने आपको बताया था बेसिक एंड अप्लाइड फिजिक्स में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अभी आपको पता होगा कि एक सुपर कंप्यूटर अनुपम नाम का एक सुपर कंप्यूटर जो है वो भारत में ही बनाया गया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल एनर्जी, एनवायरमेंट, रेडियोलॉजी एंड रेडियोकेमिकल, हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये सारे एरिया हैं जिसके ऊपर ये रिसर्च चल रही है यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। सो दैट्स इट फ्रॉम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आई होप कि आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में समझ में आया होगा। आपने की पॉइंट्स नोट किए होंगे, इसके नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कई बार आपको लिखने को आ जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, तो यू कैन मेंशन इट। सो आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अनदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। सो गाइज, थैंक यू। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स और नोट्स प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।